आज की सबसे ब्रेकिंग न्यूज ये है कि अपराधियों ने फिर नंगा नाच किया है दरभंगा में। जी हां, आपको बता दें कि कामेश्वर सिंह का नाम लेते ही सारी दुनिया जानती है। उसी कामेश्वर सिंह के धार्मिक न्यास पर एक 55 वर्षीय व्यक्ति ने किया फायरिंग। कामेश्वर धार्मिक न्यास ट्रस्ट ने इस बात को कबूला है कि यहाँ गोली चली है, कई राउंड हुआ है फायरिंग। कार्यालय में कार्यरत कर्मियों को जमकर की गई है पिटाई। 2 कर्मी गंभीर रूप से घायल। ऑफिस के सभी कर्मी भागे। गोली की आवाज सुन जमा हुए स्थानीय लोग। आरोपी को पकड़ा, की पिटाई। देसी कट्टा और 3 दर्जन से अधिक गोली बरामद। कटिहार निवासी है आरोपी बृहस्पति यादव। सूचना मिलते पहुंची यूनिवर्सिटी थाना की पुलिस। आरोपी को ले गई थाने। यूनिवर्सिटी थाना के रामबाग कामेश्वर धार्मिक न्यास ट्रस्ट की घटना बताई जा रही है। देखिए वहां के चश्मदीदों ने और दरभंगा एसडीपीओ ने इस घटना पर क्या कुछ कहा है। शूट करने के लायक कामेश्वर सिंह। किसको शूट करने आए थे? अपना शूट करने के लिए। नहीं तो यहाँ जो गोली आप चलाए किसको शूट करने आए थे? यहाँ कैसे पहुँच गए? मामला यह है कि आज दिनांक 14 नवंबर 2024 को दिन के लगभग 3 बजे कामेश्वर न्यास ट्रस्ट की जो परिसर है यूनिवर्सिटी थाना अवस्थित दरभंगा में, वहाँ एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है बृहस्पति यादव। जैसा उन्होंने बताया है, उम्र लगभग 50-60 साल की उम्र है उनकी। चेहरे पर दाढ़ी है, मूंछ है। उनके द्वारा यहाँ आकर जो यहाँ कार्यरत कुछ कर्मी थे न्यास ट्रस्ट के, उन पर लाठी से अचानक बिना कुछ बताए, बिना कुछ पूछे लाठी से वार किया जाता है, जिसमें 2 जो कर्मी यहाँ थे वो घायल की अवस्था में हैं और इलाजरत हैं। उसके बाद अपने कंधे पर टंगे हुए एक झोले को रखकर उसमें से कंट्री मेड मास्केट टाइप का गन निकालकर कई राउंड उसने फायरिंग की है। कुछ खोखे हुए पुलिस को बरामद हुए हैं और स्थानीय लोगों की वजह से, मैं कि तत्परता से, और जो यहाँ न्यास ट्रस्ट के लोग हैं इन्होंने बड़ी चालाकी से उसे किसी तरह से हाथ में गन रहने के बावजूद धर दबोचा है और फिलहाल कुछ कारणों से वो डीएमसीएच में इलाजरत है। क्या बरामद हुआ? देखिए उसका झोला जो है उसे स्पष्ट हो रहा है कि वो वेगाबंड टाइप की लाइफ जी रहा है। उसके झोले में खाना बनाने का सामान भी है, कपड़े भी हैं, टॉर्च भी है, रस्सी वगैरह भी है और सबसे आपत्तिजनक उसके झोले से लगभग 40-42 कार्ट्रिज बरामद हुए हैं 303 के, 3.315 के, और वो जो मास्केट है वो बरामद हुआ है। भारी मात्रा में गोली थी उसके पास। सर ये कटिहार से चल के यहाँ तक पहुँचा है क्या? वो बता रहा है कि वो कटिहार का है, मनिहारी कटिहार का बता रहा है। उसके बारे में और उससे विशेष पूछताछ जब की जाएगी उसके बाद कुछ स्पष्ट होगा। सर एक महिला जो बताई है कि हम इसको 3-4 दिन इधर देख रहे हैं। एक यहाँ की महिला है जो सफाई का काम करती हैं, वो बता रही है कि 2 दिन पहले भी उन्होंने इसे देखा था और देखकर कदाचित भयभीत भी हुई थी। उसके बाद से कल फिर ये इन्हें दिखा था और आज ये अचानक प्रकट हुआ। इस तरह से इसने हमला कर दिया। जो कर्मी बताया किनका नाम लेकर के और किनका नाम लेकर के हमला कर रहा, वो कहा कि मैं कामेश्वर सिंह, महाराज कामेश्वर सिंह, ये कामेश्वर सिंह ने मुझे भेजा है, इस टाइप में कुछ कह रहा था। विशेष उससे पूछताछ के बाद पता चल पाएगा। सर क्या आपको लगता है कि इस प्रकार के जो वारदात यहाँ घट गई से घटना, क्या लगता है आपको कि क्या कुछ मंशा रहा होगा, जैसा कि आप पूरा निरीक्षण? देखिए अभी तक विशेष तो उनसे पूछताछ के बाद ही पता चला है कि अचानक से दिन दहाड़े कंधे पर झोला लेकर आकर खुद लाठी से और फिर गोलीबारी, फायरिंग, हवाई फायरिंग जिस तरह से उन्होंने किया है, तो कुछ भी अभी कहना स्पष्ट कहना उचित नहीं होगा। रेकी करके हमला किया सर कहा जा सकता है। 2-3 दिन से यहाँ नज़र आ रहा था, घूम रहा था, लेकिन किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को उसने टारगेट नहीं किया है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को गोली नहीं चलाई है। अचानक ही आकर ऑफिस में लोगों को भयभीत करने की मंशा से पहले लाठी से और फिर हवाई फायरिंग गेट के सामने किया है, जिसके बाद उसे पकड़ा गया है। अभी वो कहाँ है? अभी डीएमसीएच में। वो यही मंशा था जी कि किसी स्टाफ से उसको मार के अब मारने का कारण क्या है वो तो वही कहेगा, हम लोगों को तो नहीं थी है। लेकिन आप ये बताइए कामेश्वर जी का नाम क्यों ले रहा था? क्या लग रहा था कि कल प्रधानमंत्री ने कामेश्वर जी का बड़ाई भी किया था, कामेश्वर सिंह की बात चर्चा की थी अपने मन से? यदि चर्चा यदि प्रधानमंत्री महोदय किए तो उससे उनको तो प्रभावित होना चाहिए। वैसा सब तो नहीं बोले जी कि मतलब ऑफिस में जा करके ऐसा काम घटना घटावें। क्या लग रहा, लोभ से आया था कुछ इस तरह का लूट? नहीं तो कोई कागज पत्र भी छू छा किया, कोई अलमीरा खोला? नहीं फाइल वगैरह ना वो आया, वो मारने के मकसद से आया था। वो बारी बारी करके सभी को मारता हुआ।